व्हाट इज क्वेश्चनिंग। आज इस पे हम बात करेंगे कि क्वेश्चनिंग क्या है। क्वेश्चनिंग से आप अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चनिंग करना सीख जाओ तो किसी भी प्रॉब्लम का आप सल्यूशन निकाल सकते हो। कोई भी चीज़, कोई भी डाउट, कुछ भी अगर आपको आ रहा है, कहीं भी किसी भी समस्या में अगर आप फंसे हुए हो, किसी परिस्थिति में फंसे हुए हो, तो उस परिस्थिति से अपने आप को बाहर निकाल सकते हो। अगर आपको ये पता हो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे जाते हैं, तो आप जीत सकते हो। आप अपने आंसर्स को खुद ढूंढ सकते हो। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। मेरा शुरू से फोकस रहा है कि मैं क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं इसको सीखूं, ना कि जो मेरा क्वेश्चन है कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड फॉर एग्जांपल, तो मैं जाके पूछूं सबसे कि भैया हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। जो भी बड़े दिग्गज लोग हैं, अरे वो क्या दिग्गज लोग हैं, उनके पास 5 उंगलियां हैं, 2 आंखें हैं, 2 कान हैं, सब कुछ सेम है, ब्रेन भी सेम है। तो उनमें और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। वो खुद ही आपको बता सकते हैं। इसका मतलब ये हम नहीं है कि हम उनको सुनना बंद कर दें या हम किसी स्क्रिप्चर को ना देखें। हम देखें, लेकिन हम अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए इन लोगों को देखें, इन लोगों को ऑब्जर्व करें कि भैया ये लोग यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे पहुँचते हैं। पॉइंट ए मतलब हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, पॉइंट बी मतलब यू नो हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, राइट? यू गॉट दैट आंसर, राइट? सो व्हाट इज क्वेश्चनिंग? What is questioning? Questioning is the process to find out the solution of a particular problem. That's it. That is all the questioning is. You want to reach towards the reality and not just an illusion, right? And not just आधे रास्ते तक आप नहीं रुक सकते, राइट? आपको पूरा कुछ चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बिजनेस फेल क्यों हुआ, मैं अक्सर ये एग्जांपल देता रहता हूँ। कई लोग फेडअप हो गए होंगे, तो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, राइट? और ये मेरे लिए भी क्रिएटिविटी हो जाएगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो मुझे अभी इसी वक्त तत्काल देने होंगे। तो लेट्स से कि मुझे कहीं जाना है, लेट्स से मुझे मनाली जाना है, राइट? तो आई वांट, हाउ शुड आई गो टू मनाली, लाइक, तो क्या होगा, आपके अंदर से क्या आंसर आएगा? जो आंसर कर रहा है वो कैसे आंसर कर रहा है, क्या प्रोसेस चल रही है? अगर गूगल आंसर आता है आपके अंदर से कि गूगल पे जाके देखो हाउ टू रीच टू मनाली, ठीक है, तो ये गूगल का सुझाव किसने दिया? ये मैं बहुत सिंपल कर रहा हूं, बट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, माइंड वो ही डेटा दिखाता है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। एक तरफ दाल है, एक तरफ चावल है, ठीक है? अब या लेट से एक तरफ दाल है और एक तरफ चीनी है। अब माइंड क्या करता है कि दाल और चीनी को सेपरेट भी दिखा सकता है, और दाल और चीनी को एक साथ मिक्स करके क्या होगा वो भी दिखा सकता है। तो डेटा को वो परम्यूटेट एंड कंबाइन करता है, ठीक है? तो कभी कभी ऐसा हमें सपने में आता है कि हमारी पूंछ है, एक इंसान की पूंछ है। तो इंसान की पूंछ इसलिए क्योंकि आपने बंदर देख रखा है, इसलिए इंसान की पूंछ आपको दिख रही है। अगर बंदर आपने कभी पूंछ वाला जानवर कभी आपने देखा ही नहीं होता, तो आपको कभी जिंदगी में पूंछ नहीं मिलती। तो डेटा क्रिएट किया किसने? आपने खुद ने, बट वो डेटा पहले से पड़ा हुआ था। तो नया डेटा कभी आप नहीं बना सकते, राइट? तो क्वेश्चनिंग
कैसे करनी होती है, इसको समझने के लिए पहले आपको एक क्वेश्चन के साथ टिके रहना होता है, और जितने भी आपके जो भी सुझाव आपको माइंड आपको देता है उसको भी क्वेश्चन करना होता है, उसको भी क्वेश्चन करके और डीप जाना होता है, और आखिरी में एक ऐसे सोल्यूशन तक आप पहुंचते हो जिसके बाद क्वेश्चनिंग पॉसिबल ही नहीं है। राइट? आई होप आपको समझ में आया हो। तो ऐसे चीज़ों को समझना होता है। जब आप किसी भी चीज़ को क्वेश्चन करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ आंसर मिलते हैं। जैसे कि मनाली कैसे जाएं, तो बस से जा सकते हो, ट्रेन से जा सकते हो, एयरप्लेन से जा सकते हो, बाई व्हीकल जा सकते हो, और कैसे जा सकते हो। लेट्स से कि ये है, फिर एक और सुझाव देगा, पैदल जा सकते हो। तो अब आप इसमें से डिसाइड करोगे, अच्छा कौन सा अच्छा है, कौन सा सस्ता है, कौन सा ये है वो है मेरे हिसाब से, और मैं निकलूँगा। अगर आपको जल्दी पहुंचना है तो एयरप्लेन होगा, सस्ता पहुंचना है तो ट्रेन बेटर है ना, या बस बेटर है। तो बस में भी अगर आप देखोगे तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, वॉल्वो है, सरकारी बस है, ठीक है। और अगर आप कार करोगे तो इनोवा है, एसयूवी है, फिर सिडान है, फिर मिनी कार है, फिर बाइक है। तो ऐसे करते करते आपको अलग अलग आपको सुझाव मिलते जाएंगे। तो जब आप अब इसको क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है कि भाई बाइक अगर आपने चूज किया तो बाइक को क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं है कि बाइक के बाद क्या है। बाइक के बाद कुछ नहीं, वो आखिरी है, उसके बाद कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी। समझ रहे हो? लेकिन माइंड में ऐसी ऐसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती हैं जिनको अगर हम क्वेश्चन करें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बिलीफ को क्वेश्चन करते हो तो एक कोई बिलीफ पकड़ लेते हैं। लेट्स से कोई भी बिलीफ है, लेट्स से भगवान का बिलीफ है, तो हम इसको पकड़ते हैं। तो अब आप कहते हो कि भगवान के ऊपर आपने क्वेश्चन लगाया, तो ऑन व्हाट, किस पे क्वेश्चन लगा रहे हो आप? अच्छा ठीक है, भगवान नहीं होता है, ये भी गलत है, भगवान होता है, ये भी गलत है। कैसे गलत है? दोनों को आपने क्वेश्चन किया। जो आपने क्वेश्चन किया, अच्छा ठीक है, भगवान होता है कि नहीं होता? भगवान नहीं होता है। तो भगवान नहीं होता तो ये सब चीज़ें कैसे हो रही हैं? आप कैसे पैदा हुए? आपके अंदर जो कुछ भी है वो कैसे काम कर रहा है? या लेट्स से कोई कहता है भगवान होता है, तो वो क्यों कह रहा है? इसको आपने क्वेश्चन किया, तो क्यों कह रहा है? तो आपको माइंड आपको जवाब देगा कि उससे इंटरव्यू करो। तो आप ये आपने माइंड ने आपको सुझाव दिया, अब आपने एक्शन दोबारा लिया, आपने इंटरव्यू किया। हाँ भाई भगवान आप क्यों मानते हो? क्योंकि मेरे बुरे वक्त पे ना चीज़ें अरेंज हो जाती हैं, इसलिए मैं भगवान को मानता हूँ। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, चीज़ें अरेंज हो जाती हैं, इसको क्वेश्चन करना है अब आपको। अब पहला क्वेश्चन क्या था कि इसको क्वेश्चन करना था, आप इस बंदे को आपको क्वेश्चन करना था कि भगवान कैसे मानते हो आप भगवान को? फिर वो बोलेगा भगवान को मैं ऐसे मानता हूँ। ओके, तो अब आपने इसको क्वेश्चन किया कि भाई मैं भगवान को इसलिए मानता हूँ क्योंकि चीज़ें अरेंज होती हैं। अब आपको एक नया स्टेटमेंट मिल गया कि चीज़ें अरेंज हो जाती हैं। मतलब मेरे को अगर कर्जा चढ़ा हुआ है तो पैसा आ जाएगा, और अगर मैं मुसीबत में हूँ तो पैसा आ जाएगा। तो अब आपको इसको क्वेश्चन करना है कि इसको कैसे क्वेश्चन करें। अगर ये बात हर जगह अप्लाइड है, हर मोमेंट पे अप्लाइड है, हर टाइम जोन में अप्लाइड है, हर वक्त अप्लाइड है, हर दिन अप्लाइड है, तो ये बात सच है। क्योंकि अगर ये बात इस पे अप्लाइड है तो ये बात सब पे अप्लाइड होनी चाहिए, क्योंकि ये इंसान है तो सब इंसान है। बट ये जो बात इसने बोली कि मेरे बुरे वक्त पे चीज़ें अरेंज हो जाती हैं, क्या ये सच में? अब क्वेश्चन, आप देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्या ये सच में सबके साथ होता है? और ये जो आदमी है, क्या इसी के साथ ये रात में 3 बजे भी हो सकता है? तो सच क्या होता है और झूठ क्या होता है, अब आप इसमें चले गए। सच मतलब होता है वो जो कभी बदले ना, रात में 3 बजे भी और सुबह 3 बजे भी।
लेकिन ये जो बात कह रहा है ये आदमी, ये कह रहा है कि भैया चीज़ें अरेंज हो जाती इसलिए भगवान पे विश्वास है। तो क्या रात में अगर 3 बजे इसको मुसीबत है और कुछ चाहिए होगा तो वो चीज़ अरेंज हो जाएगी? ठीक है, तो वो कहेगा कि हाँ हो जाएगी, लेकिन अब आप इसको पकड़ के अपने साथ एक्सपेरिमेंट करो, क्योंकि वो तो भैया अंधभक्त है, वो तो कहेगा ही कि अरेंज हो जाएगी। उससे आप बहस मत करो, और ज़्यादा आप उससे क्वेश्चन करोगे तो आपको ऑब्जर्व भी नहीं करने देगा। ठीक है, तो आप कहो ठीक है, अगर मुझे किसी चीज़ की मुसीबत है तो ठीक है भैया, चीज़ें अरेंज हो जाती हैं। ये आपका क्वेश्चन है। आप हॉस्पिटल गए, आपके माइंड ने एक सुझाव दिया, चल हॉस्पिटल जा। हॉस्पिटल में जा और 2 बच्चों का एक्सीडेंट हुआ है, एक लड़का है और दूसरा लड़की है, दोनों अलग अलग बेडरूम में पड़े हुए हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं है और दोनों का एक्सीडेंट हुआ है। दोनों को ही डॉक्टर ने बोला है कि भैया बचेगा नहीं, पता नहीं बच भी सकता है पर चांसेस कम है। दोनों की माएँ अलग अलग भगवानों को अलग अलग कमरों में पूज रही हैं कि भाई मेरी बच्ची को बचा लो, और एक वो दूसरी माएँ बोल रही है मेरी बच्ची को बचा लो, और दोनों की माएँ भयंकर भक्त हैं, कोई भी एक भगवान को उठा लो उसकी, ठीक है, लेट से भगवान शिव की भक्त है, दोनों की बचपन से ही वो भक्त, और दोनों को ही विश्वास है कि भगवान शिव बचा लेंगे या भगवान होते हैं, दोनों ही बचा लेंगे। लेकिन क्या होता है, होता ये है कि एक ही बच पाता है, दूसरा नहीं बच पाता। तो अब जो नहीं बच पाता उसकी मम्मी जो है वो, उसने बहुत मेहनत करी है पूजा करने में भगवान की, लेकिन वो नहीं बचा पाती। तो यहां पे ये फैक्टर है कि भगवान खुश नहीं था, या फिर ये फैक्टर है कि उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी, उसकी कम कंडीशन क्रिटिकल थी? तो लॉजिक होगा ना कहीं तो। ऐसे ही आपको चीज़ों को समझना होता है। अगर कोई चीज़ काम करती है, अगर मेरी मुसीबत में मेरे पास सल्यूशन अपने आप जादुई प्रकट हो जाता है, तो वो रात में 3 बजे भी होना चाहिए और अगले दिन 3 बजे भी होना चाहिए, उसके अगले दिन जब मैं कहूँ तब वो प्रकट होना चाहिए, तब तो वो सच है। लेकिन कभी कभी अगर मुसीबत आपके आ रही हो, कभी कभी आपका सल्यूशन निकल गया, तो उसमें आप मान रहे हो कि भगवान की है, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अब मैं ये नहीं कह रहा भगवान होते हैं नहीं होते हैं, भगवान होते हैं, मेरे हिसाब से तो होते ही हैं, लेकिन मेरी डेफिनेशन अलग है, आपकी डेफिनेशन अलग है। अब वो क्या डेफिनेशन है, क्यों डेफिनेशन है, वो मैं बताना ज़रूरी नहीं समझता यहाँ पे, लेकिन हाँ होते हैं, ये मैं आपको लिखवा के रख सकता हूँ। लेकिन आपकी और मेरी डेफिनेशन दोनों अलग अलग हो सकती है, पर मैं यहाँ पे ये बिल्कुल मत लीजिएगा कि मैं नास्तिक हूँ और आपके भगवान को कुछ कह रहा हूँ। ठीक है, तो होते हैं, और जितने भगवान आप मानते हो मैं भी सारे भगवानों को मानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब क्या यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि एक यूनिवर्सल एनर्जी है जिससे सारी चीज़ें होती हैं। भगवान शिव जो है वो फेजेस ऑफ यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब टाइम पीरियड अच्छा चल रहा होता है तो उस टाइम पीरियड को बोलते हैं भोलेनाथ, अभी सब कुछ बढ़िया है, खुशी चल रहा है, मतलब अभी प्रलय नहीं आ रही है। जब प्रलय आने लगती है तब उसको बोलते हैं नटराज, और उसी को तांडव बोलते हैं। तो ये समझना होता है, ब्लैक होल को ब्लैक इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो शिवलिंग है वो ब्लैक होल है, वो ब्लैक कलर का है। या फिर इसको ऐसे कह सकते हो, जो ब्लैक होल है वो शिवलिंग ब्लैक होल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि स्वयं भू जो खुद से चले, जो बिना किसी सोर्स के ना चले, जैसे हमारी जो पृथ्वी है उसको सोर्स चाहिए, वो है सन की जो हीट है वो चाहिए, ठीक है, लेकिन जो बिना किसी चीज के पैदा हो जाए, बिना किसी सोर्स के पैदा हो जाए, ऑटोमेटिक पैदा हो जाए, स्वयं भू, उसको ब्लैक होल बोलते हैं और उसी को शिव बोलते हैं। तो ये जो आप देखोगे तो आप अलग अलग अगर आप रूप देखोगे शिव जी के, जो गंगा बह रही है, जो सांप है, जो त्रिशूल है, त्रिशूल जो अगर आप त्रिशूल को थोड़ा सा साइड कर दो तो आपको ओम की तरह शेप लगने लगेगा।
अगर आप नीचे करोगे तो वो ओम क्या डिपिक्ट करता है ये समझना होगा। ओम का जो 3 लगे हुए हैं, तो पहला प्रकट करता है सोर्स, दूसरा सस्टेनेंस, तीसरा डिसोल्यूशन, ये रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, ये है त्रिशूल के 3 जो पिलर्स हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे समझना होता है चीज़ों को। तो जब आप ऐसे समझोगे तो आप धीरे धीरे आपको समझ में, हाँ ठीक है, ओके, भगवान होते हैं, लेकिन कंटेक्स्ट थोड़ा सा अलग ले लिया लोगों ने, अलग ले लिया कंटेक्स्ट। क्योंकि आप मेरे को बताओ, अगर एक पर्सनैलिटी मौजूद है कहीं पे, तो कहीं किसी का रेप हो रहा, बलात्कार हो रहा, क्या वो देख पाएगी? उसकी चीख निकल पड़ेगी सर, नहीं देख पाएगी। बलात्कार 4 साल की बच्ची का हो रहा है, अरे बाप रे बाप, आप समझ सकते हो क्या होगा किसी के साथ। कोई किसी का टार्चर हो रहा है, कोई नाखून खींचे ले रहा, कोई प्लास से, आपको लगता है कोई भगवान देख पाएगा? भगवान का सिंपल सा कहना, मैंने दुनिया बना दी है, तुम्हारा कर्म तुम्हारा जीवन है, सिंपल। योर लाइफ इज योर कर्म, जो करना है करो। हाँ, अगर तुमने पृथ्वी का रोटेशन रोका तब मैं धज्जियां उड़ा दूंगा तुम्हारी। हाँ, तुम अपना रोटेशन रोको, खाना खाना है खाओ, कम खाना है ज़्यादा खाओ, ज़्यादा खाना है कम खाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, पृथ्वी का रोटेशन मत रोक दियो, और ना चांद पे विस्फोट कर दियो। न्यूक्लियर बॉम्ब तुमने चांद पे गिरा दिया तो पूरे सोलर सिस्टम को तबाह कर दूंगा मैं। ये सिस्टम है। मतलब उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोटोकॉल्स है, उसमें छेड़खानी नहीं करनी है। उसमें करोगे तो भगवान विल इंटरवीन इन दैट देयर इज अ रूल कि भैया ये अगर आपने रोका तो ग्रेविटेशनल की वजह से धज्जियां उड़नी तय है। हाँ, आप मोटे हो रहे हो और उसके बाद आपको अर्थराइटिस हो रहा है तो वह कह रहे हो भगवान ने करवाया, ये हमसे कोई मतलब नहीं। भगवान कहना ये आपका कर्म है, ठीक है। आप गलती से रात में दूसरी गली में चले गए, आपका बलात्कार हो गया, अब आप कह रहे हो भगवान ने करवाया, आपका कर्म है। आप वहाँ पे गए गलती से, आपकी भी गलती नहीं है एक्चुअली, उसका देखा जाए तो पूरा का पूरा जो सोसाइटी है उसका कर्म है ये। इस तरीके से आपको देखना होगा कि क्वेश्चनिंग, आप देख रहे हो किस तरीके से क्वेश्चनिंग होती है, तर 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 तर, हर एक चीज़ का एक जो तर्क है वो आपको देखना पड़ेगा, लॉजिक जो है वो देखना पड़ेगा हर चीज़ के पीछे। सिंपल सा एक रूल है क्वेश्चनिंग का, जो चीज़ जब सब जगह अप्लाई हो रही है वो चीज़ सत्य है, जो चीज़ सब जगह और सब समय में अप्लाई नहीं हो रही है वो असत्य है। जैसे ग्रेविटी, सुबह गेंद को फेंकोगे नीचे आएगी, सत्य है। रात में गेंद को ऊपर से नीचे फेंकोगे नीचे आएगी, सत्य है। सुबह मांगोगे कि मेरे को कर्जा चढ़ा हुआ है, मेरे पास पैसा आ जाए, तो आ गया। रात में आपको कर्जा चढ़ा हुआ पैसा आ गया, नहीं आया, तो ये सत्य नहीं है। समझ रहे हो? इसका मतलब भगवान इसमें आपका कहीं इंटरवीन नहीं कर रहे हैं कि आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, ठीक है। कोई किसी कैंसर था, ऑपरेशन हुआ, बच गया, तो आपने कहा भगवान है। कोई नहीं बचा तो आप कह रहे हो भगवान कृपा नहीं है। ये सब गलत है। वो इसलिए नहीं बचा क्योंकि उसकी कंडीशन क्रिटिकल थी। प्रॉब्लम ये है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे लॉजिक काम नहीं करता। अब आपको मैं एक ऐसे डायमेंशन में लेके जा रहा हूं जहां पे लॉजिक काम नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऊर्जा का जो डायमेंशन है, प्राण का जो डायमेंशन है, 5 तरीके के जो लेयर्स होती हैं बॉडी में, उसका जो डायमेंशन है, वहां पे लॉजिक काम नहीं करता है। क्योंकि वहां पे पहले ये समझना जरूरी है लॉजिक काम करता कैसे। लॉजिक वो ही दिखा सकता है जो आपने 5 सेंसेस के थ्रू परसीव किया है, पर कोई चीज 5 सेंस के परे है वो आप कैसे परसीव करोगे, उसको लॉजिक कैसे समझेगा, राइट। जैसे ब्लैक होल की गुत्थी अभी समझ नहीं आई लोगों को। जैसे डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर है, अभी तक साइंस ने बोला है कि यूनिवर्स एक्सपैंड होने में ये डार्क मैटर हेल्प करता है, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है क्या है। तो अभी लॉजिक नहीं घुसा है वहां पे। क्यों? क्योंकि वो डार्क एनर्जी को आप माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे, आप इंफ्रारेड से ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे, आप अल्ट्रावायलेट कुछ अब दिखेगा ही नहीं, उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा। प्रॉब्लम ये है, जब सेंसेस में घुस ही नहीं रहा है तो भैया लॉजिक में कैसे आएगा। तो इस यूनिवर्स में से 5 से 6% चीजें लॉजिक में हैं। 95% यूनिवर्स में ऐसी ऐसी चीजें हो रही हैं जो आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी
मैजिक तो कुछ नहीं है, मैजिक से सबसे ऊपर है वो, आपको मैजिक लगेगा वो। वैसे है मैजिक नहीं वो, अगर उसका भी लॉजिक अगर आपको दिख जाए तो वो आपको लॉजिकल लगने लगेगा, लेकिन वो 5 सेंसर से घुसे तो, जब वो 5 सेंसर से घुसा ही नहीं, जब वो उसकी प्रकृति ही वैसी नहीं है, तो कैसे समझ में आएगा? न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हमें समझ में आ गया, हमने देख लिया भैया, ठीक है, लेकिन डार्क एनर्जी समझ नहीं आ रही हमें। ग्रेविटी क्यों है आज तक समझ नहीं आया। ग्रेविटी क्यों है भाई, ग्रेविटी किसने बनाई, ग्रेविटी काम कैसे करती है वो समझ में आ गया, लेकिन ग्रेविटी है क्यों, ग्रेविटी क्यों है ये समझ नहीं आया। ये हमें वहां पे अगर आप इसका थ्योरी थोड़ा देखोगे तो आपको, शिवा को अगर आप पढ़ोगे तो शिवा आपको समझ में आएगा कि शिव और ग्रेविटी दोनों एक है, स्वयं भू उसको बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको समझना होता है। काल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए महाकाल बोलते हैं उनको। जब पूरा प्रलय आ जाता है, सारे सोलर सिस्टम, गैलेक्सी सब खत्म हो जाते हैं, तो बहुत लंबे समय तक सिर्फ एम्प्टीनेस रहती है, क्वाड्रिलियन जिलियन ट्रिलियन ईयर्स के लिए कोई क्रिएशन नहीं रहती। उसको बोलते हैं महाकाल, उसको बोलते हैं महाकाल। तो फेजेस ऑफ द यूनिवर्स जो है, या एजेस ऑफ द यूनिवर्स, या लेवल्स ऑफ द यूनिवर्स, या पैटर्न्स ऑफ द यूनिवर्स, या कुछ भी कहना चाहो, इसको अगर आपको समझना है तो आप बस शिव को बारीकी से ऑब्जर्व करो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल यह आता है कि मूर्त क्यों है। अरे भैया देखिए, हुआ क्या कि अब जैसे लोगो है, बनाते हैं ब्रांड्स, लोगो बनाते हैं पहचान के लिए, अगर नहीं बनाएंगे कोई मूर्ति या कुछ डायग्राम नहीं बनाएंगे तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये जो मूर्ति बनाई, इसमें हर एक मूर्ति के कण कण में एक कोड छुपा हुआ है, आपको देखना पड़ेगा। कई तो कोड मुझे खुद समझ नहीं आया, मैं तो थोड़ा बहुत बता रहा हूं आपको, ठीक है, एकदम ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आप देखोगे आपको समझ में आने लगेगा। तो वो इसलिए बनाई है क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रही है, एक इंसान नहीं खड़ा है सिर्फ वहाँ पे, वहाँ ऊपर से आदमी के गंगा बह रही है, वहाँ पे एक सांप है, वहाँ पे त्रिशूल है, वहाँ पे उसके बाद पैर ऐसे रखा हुआ है घुटने के ऊपर और डांस की पोजीशन में है। अरे भैया आप क्या बात कर रहे हो, ये सब ऐसे ही है क्या? तो आपको ऐसे समझना होता है। तो लॉजिक जहाँ काम करता वहाँ तो क्वेश्चनिंग का रोल है, लेकिन जैसे ही लॉजिक के परे कोई चीज़ है, वहाँ क्वेश्चनिंग कुछ काम नहीं आएगी। क्वेश्चनिंग वहां कुछ काम नहीं आएगी, कुछ भी काम नहीं आएगी आपकी। तो ऐसे आपको ये समझना होता है। मैंने सारी चीजें कवर अप कर दी हैं, आई होप आपको क्लियर हुआ। थैंक यू।